हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनीष आपको क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना और इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन करना वो सिखाऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग द पैसेज आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन ऑल दीज ऑप्शंस ऑन योर नोटबुक। आप ये सभी ऑप्शंस अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। बिफोर स्टार्टिंग द पैसेज मैं चाहता हूँ आप लोग जान लें कि ये पैसेज CPO टीयर 2 26 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ है वहाँ से ये पैसेज दिया गया है। अब पैसेज शुरू करते हैं। I was walking home from work when I saw someone who I thought was my friend Sandra. I was walking home from work. मैं काम से घर जा रही थी। When I saw someone, जब मैंने किसी को देखा, who I thought was my friend, जिसको मैंने अपनी फ्रेंड समझा, सांद्रा। I went up to her, मैं उसके पास गई and touched her on the arm, उसके बाजू पे उसे छुआ। Surprisingly, when the woman turned round, आश्चर्यजनक रूप से जब वह महिला पलटी, It wasn't Sandra at all. वह सांद्रा बिल्कुल भी नहीं थी। I just said, मैंने तुरंत कहा, I am sorry, मुझे माफ़ कीजिए। I mistook you for a friend, मैंने गलती से आपको अपनी मित्र समझ लिया। She stared at my face and scowled, वह मेरे चेहरे की ओर घूरी और नाक भौं चढ़ाने लगी, यानी बुरे एक्सप्रेशन देने लगी। टू बी ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी से कहूँ तो हर फेस शॉक्ड मी, उसके चेहरे ने मुझे चौंका दिया। शी रिमाइंडेड मी ऑफ अ विच फ्रॉम अ चिल्ड्रंस स्टोरी, उसने मुझे एक जादूगरनी की याद दिला दी बच्चों की कहानी में से। विद हर लॉन्ग नोज एंड स्टेयरिंग आइज, अपनी लंबी नाक और घूरती हुई आंखों से। डैश आई कुड रियलाइज, बिफोर आई कुड रियलाइज, इससे पहले कि मुझे एहसास होता, वॉट शी वॉज अप टू, कि वह क्या करने वाली थी। शी स्नैच्ड माई पर्स एंड एस्केप्ड, उसने मेरा पर्स छीन लिया और वहाँ से भाग गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन ऑप्शंस को कैसे रखना होता है ब्लैंक्स में। पहली लाइन है, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, मैं काम से घर जा रही थी। पैसेज की टोन पास्ट में है कि ये किस्सा कोई महिला अपने ऊपर बीती हुई बता रही है किसी को, तो पूरा पैसेज पास्ट में है। तो जहाँ जहाँ पे आपको ऑप्शंस अगर ऐसे हो कि प्रेजेंट में ऑप्शन दिए हुए, वहाँ पे आपको सिंपली पास्ट ऑप्शन चूज़ करना है, वो वहीं पे सही हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे होगा। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, मैं काम से घर जा रही थी। वैन, जब, आई सॉ समवन, मैंने किसी को देखा। डैश आई थॉट वॉज माई फ्रेंड संद्रा, डैश की जगह पे आएगा सच, यानी इतना। विच और हु, ऑप्शन बी एंड डी, विच और हु इन दोनों का मतलब जो होता है, जो या जिसको, लेकिन डिफरेंस इतना है, विच का इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए और हु का इस्तेमाल होता है लिविंग थिंग के लिए। और ऑप्शन सी है हाउ, यानी कि कितना या कैसे। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सूटेबल है हु, कि आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, मैं काम से घर जा रही थी। वैन आई सॉ समवन, जब मैंने किसी को देखा। हु, जिसको, यानी कि लिविंग थिंग। हु, जिसको आई थॉट वॉज माई फ्रेंड सांद्रा, जिसको मैंने अपनी फ्रेंड सांद्रा समझा। आई वेंट अप टू हर, ऑप्शंस है बाय, फॉर, टू, इनटू। बाय का मतलब के द्वारा, फॉर का मतलब के लिए, टू का मतलब जब एक चीज़ यहाँ से वहाँ जाती है तब उस केस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब एप्लीकेशन लिखते हैं
टू द प्रिंसिपल, यानी कि वह एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास जानी है, यहाँ से वहाँ जानी है, तो इसलिए यहाँ पे टू आया है। वैसे अप टू का मतलब तक भी होता है। आई वेंट अप टू हर, कि मैं उसके पास गई, एंड टच्ड हर ऑन द आर्म, कि बाजू पे, मैंने उसे बाजू पर छुआ। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से। ऑप्शन हैं ए सरप्राइजिंगली, बी करेक्टली, सी ग्लैडली, डी स्मूथली। तो इसमें सबसे सूटेबल है सरप्राइजिंगली, कि आश्चर्यजनक रूप से। व्हेन द वुमन टर्न्ड अराउंड, जब वह पलटी। या ऑप्शन अगर हम रखें बी करेक्टली, यानी कि सही तरह से। सी ग्लैडली, यानी कि खुशी से। जब आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं खुशी से, तब हम ग्लैडली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और स्मूथली का मतलब होता है बिना किसी बाधा के। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है सरप्राइजिंगली। आश्चर्यजनक रूप से जब वह महिला घूमी। टर्न राउंड या अराउंड दोनों ही सही है, कि इसका मतलब होता है 180 डिग्री पे घूमना, पलटना। कि जब वह महिला घूमी, कि उसकी बैक, मतलब वह घूमकर जब आपकी तरफ देखी। इट वॉजंट सांद्रा, वह सांद्रा नहीं थी। एट ऑल, कि यहाँ पे एट ऑल एक इडियम है जिसका मतलब होता है बिल्कुल, कि वह बिल्कुल भी सांद्रा नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑफ, बाय, एट, विद। ऑफ यहाँ पे नहीं बैठेगा, सूटेबल नहीं है। बाय भी यहाँ नहीं बैठेगा। एट ऑल यानी कि बिल्कुल। विद ऑल यानी कि सबके साथ। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल है वो है एट ऑल, कि वह बिल्कुल भी सांद्रा नहीं थी। आई जस्ट सेड, जस्ट का इस्तेमाल होता है जब कोई काम तुरंत करते हैं, जो काम इमीडिएटली हुआ होता है। आई जस्ट सेड, कि मैंने तुरंत कहा। या एग्जाम्पल और दूँ तो ही जस्ट लेफ्ट, कि वह जस्ट अभी अभी गया है। तो जस्ट का इस्तेमाल होता है तुरंत, इमीडिएटली वाले सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि मैंने तुरंत कहा। आई एम सॉरी, कि मुझे माफ़ कीजिए। आई डैश यू फॉर अ फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन है मिसजज्ड, यानी कि किसी के बारे में गलत धारणा बनाना। बी है डिस्गाइज्ड, यानी कि भेस बदलना। सी है मिस्टूक, मिस्टेक फॉर अ फ्रेंड। मिस्टेक ए फॉर बी का मतलब होता है किसी को कुछ और समझ लेना, यानी कि ए को बी समझ लेना। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल है मिस्टूक, क्योंकि पैसेज की टोन फास्ट में है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मिस्टूक आएगी। मिस्टूक फॉर, मिस्टूक यहाँ पे होगा मिस्टूक यू फॉर अ फ्रेंड। तो यू का मतलब है ए और फॉर अ फ्रेंड का मतलब है बी। मिस्टूक यू फॉर अ फ्रेंड, यानी कि ए को बी समझ लेना, यानी कि उसने महिला को अपनी फ्रेंड समझ लिया था। कि आई मिस्टूक यू फॉर अ फ्रेंड, कि मैंने आपको गलती से एक फ्रेंड समझ लिया था। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है, इसलिए यहाँ पे मिस्टूक आएगा। आगे बढ़ते हैं। शी स्टेयर्ड एट माई फेस, स्टेयर के साथ प्रीपोजिशन आती है एट, यानी कि उसने उसके चेहरे की ओर घूरा। एट माई फेस। एंड स्काउल्ड, यानी कि नाक भौ चढ़ाना। स्टूप जो ऑप्शन है उसका मतलब होता है झुकना, कि जैसे दरवाज़ा छोटा है तो झुक के उसमें से निकलना, तो उस केस में स्टूप आता है। स्नोर यानी खराटे लेना। स्काउल यानी कि बुरे एक्सप्रेशन देना, चेहरा मुंह बनाकर बुरा एक्सप्रेशन देना, तो स्काउल्ड। और स्केर्ड का मतलब होता है डराना, या स्केयर का मतलब होता है डराना। तो शी स्टेड एट माई फेस, उसने मेरे चेहरे की तरफ घूरा और स्काउल्ड यानी कि बुरे एक्सप्रेशन दिए। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूँ तो। हर फेस शॉक्ड मी, उसके चेहरे ने मुझे चौंका दिया। शी रिमाइंडेड, ऑप्शन हैं रिमाइंड, बी रिमाइंडेड, सी रिमाइंड्स, डी वाज रिमाइंडिंग। तो ऑप्शन ए और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि पास्ट में पूरी पैसेज की टोन चल रही है। ऑप्शन बी रिमाइंडेड ये सूटेबल है। ऑप्शन डी वाज रिमाइंडिंग वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि रहा है, रही है या रहा था, इसमें टोन नहीं चल रही है पैसेज की, कि एक किस्सा बताया जा रहा है। शी रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिला दी। शी रिमाइंडेड मी ऑफ अ विच, उसने मुझे एक जादूगरनी की याद दिला दी। फ्रॉम अ चिल्ड्रंस स्टोरी, ए है स्टोरी, बी है मिथ, सी है एनेक्डोट, डी है एपिक। यहाँ पे स्टोरी सबसे सुटेबल है, क्योंकि मिथ का मतलब होता है मनगढ़ंत, कि एक ऐसा विचारधारा
एक ऐसी विचारधारा जिसको लोग मानते हैं कि सच है लेकिन एक्चुअल में सच नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, द आइडिया दैट मनी मेक्स यू हैप्पी इज़ अ मिथ, कि यह विचार कि पैसा आपको खुश करता है एक मिथ है, कि ये एक झूठा विश्वास है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, कि एक प्रकार का विश्वास है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिथ को उस बात के लिए कहा जाता है कि जो बहुत ही पॉपुलर है बट है एक्चुअल में झूठ। सेकंड, एनेक्डोट, यानी कि कोई किस्सा, यानी कि कोई रियल किस्सा, कि कोई इंटरेस्टिंग सा कोई छोटा सा एक अंश। जैसे ये पूरी कहानी एक एनेक्डोट है कि एक फीमेल या एक लेडी अपने साथ बीता हुआ एक किस्सा शेयर कर रही है, उसे कहते हैं एनेक्डोट। डी है एपिक। एपिक के दो मतलब है, वेरी लॉन्ग एंड एक्साइटिंग, कि बहुत लंबा है और रोमांचक है, जैसे कोई स्टोरी हो सकती है, या फिर कोई वीर गाथा जैसे कि महाभारत है, कि वीरों की गाथा है, युद्ध वगैरह से जुड़ी हुई चीज़, उसे हम कहते हैं एपिक। तो 4 ऑप्शन थे, स्टोरी, मिथ, एनेक्डोट, एपिक। चारों का मैंने आपको मीनिंग बता दिए। तो सबसे सूटेबल है यहाँ पे स्टोरी, बच्चों की कहानी। विद हर लॉन्ग नोज, विद का मतलब से, अपने लंबे नाक से, एंड स्टेरिंग आइज, अपनी घूरती हुई आँखों से। तो उसे कि जो जिस महिला की बात हो रही है उसने उसे वो जादूगर नहीं समझा बच्चों की स्टोरी वाली किताब से, और उसे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उसकी नाक लंबी थी और घूरती हुई आँखें थी। आगे बढ़ते हैं। डैश, आई कुड रियलाइज़, इससे पहले कि मुझे एहसास होता। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल है बिफोर। अदर ऑप्शन है नो सून। नो सून का मतलब होता है जैसे ही वैसी, वैसे नो सून नहीं, नो सूनर होता है। नो सूनर डॉट 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 देन, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही उसने अपने पिता को देखा वैसे ही उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया सिगरेट पीना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में बिफोर है पहले ही, इससे पहले की। ऑप्शन सी है एज सून, इसके साथ भी पूरा जोड़ा होता है, एज सून डॉट 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 एज, जैसे ही वह आएगा वैसे ही तुम चले जाना, यानी जैसे ही वह आता है वैसे ही तुम चले जाना। और ऑप्शन डी है आफ्टर, इसका मतलब होता है के बाद। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है बिफोर, इससे पहले की। बिफोर आई रियलाइज़, इससे पहले, बिफोर आई कुड रियलाइज़, इससे पहले कि मुझे एहसास होता या मैं एहसास कर सकती, व्हाट शी वॉज अप टू, कि वह क्या करने वाली थी। शी स्नैच्ड, जो कि पैसेज की टोन पास्ट में है, इसलिए ऑप्शन ए वॉज स्नैचिंग ये नहीं चलेगा कि रहा था, ये नहीं कहा गया है। स्नैचेस और स्नैच ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स है। ऑप्शन डी स्नैच्ड, कि छीन लिया। माई पर्स, उसने उसका पर्स छीन लिया, एंड एस्केप्ड, वह वहाँ से भाग गई। तो एक बार पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, होम से पहले टू नहीं आता है अगर आप अपने घर की बात कर रहे हैं तो। आई वॉज वॉकिंग होम, कि मैं घर जा रही थी काम से। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, मैं काम से घर जा रही थी। वैन आई सॉ समवन हु आई थॉट वॉज माई फ्रेंड संद्रा, कि मैंने किसी को देखा जिसको मैंने अपनी फ्रेंड संद्रा समझा। आई वेंट अप टू हर, मैं उसके पास गई, एंड टच्ड हर ऑन द आर्म, उसके बाजू को छुआ। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, वैन द वुमन टर्न्ड राउंड, जब वह महिला पलटी, शी वाजंट संद्रा, शी वाजंट संद्रा एट ऑल, वह संद्रा बिल्कुल भी नहीं थी। आई जस्ट सेड, मैंने तुरंत कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई मिस्टूक यू फॉर अ फ्रेंड, कि मैंने गलती से आपको अपनी मित्र समझ लिया। शी स्टेयर्ड एट माई फेस एंड स्काउल्ड, वह मेरे चेहरे की ओर घूरी और नाक बहुत चढ़ाने लगी। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूँ तो, हर फेस शॉक्ड मी, उसके चेहरे ने मुझे चौंका दिया। शी रिमाइंडेड मी ऑफ अ विच, उसने मुझे एक जादूगरनी की याद दिला दी। फ्रॉम अ चिल्ड्रंस स्टोरी, एक बच्चों की कहानियों में से। विद हर लॉन्ग नोज एंड स्टेरिंग आइज, अपनी लंबी नाक और अपनी घूरती हुई आँखों से। बिफोर आई कुड रियलाइज़, इससे पहले कि मुझे एहसास होता, व्हाट शी वॉज अप टू, कि वह क्या करने वाली थी। शी स्नैच्ड माई पर्स एंड एस्केप, उसने मेरा पर्स छीन लिया और वहाँ से चली गई। ये मैंने आपको पूरा पैसेज मैंने बता दिया कि कैसे आपको पैसेज को क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं।
इसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कुछ वर्ड्स के बारे में। ग्लैडली, ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से। जब आप किसी की यूज फॉर पोलाइटली अग्रीइंग टू अ रिक्वेस्ट और एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन, जब आप नम्र रूप से किसी की रिक्वेस्ट को मान जाते हैं या किसी के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तब आप ग्लैडली कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है खुशी से। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स, तो आप जवाब देते हैं ग्लैडली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन बैग्स को उठाने में, तो जवाब दिया खुशी से। सेकेंड ऑप्शन है शी ग्लैडली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू स्टे द नाइट, उसने खुशी से रात भर रुकने का आमंत्रण स्वीकार किया। नेक्स्ट है मिसजज। मिसजज का मतलब होता है किसी के बारे में गलत धारणा बनाना। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है दे डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज फिशरमैन एंड एस्केप्ड इन अ बोट, कि उन्होंने अपने आप को मछुआरे में बदल लिया, मछुआरे का भेष बदल लिया और एक बोट में बैठ के चले गए। मिस्टेक की सेकंड फॉर्म है मिस्टूक। मिस्टेक ए फॉर बी, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु को गलती से अन्य व्यक्ति या वस्तु समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई मिस्टूक यू फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइंड, कि मैंने गलती से आपको अपना एक मित्र समझ लिया। रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचानना। रिकॉग्नाइज की सेकंड फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। आगे है स्टूप। स्टूप का मतलब होता है झुकना, यानी कि थोड़ा सा बैंड करना अपने आप को ताकि आप कहीं से निकल सकें। जैसे कि दरवाज़ा बहुत ही छोटा है तो उसमें से झुक कर निकलना। स्नोर का मतलब खराटे लेना। स्काउल का मतलब नाक भौं चढ़ाना। स्केयर का मतलब डराना। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। मिथ, एनेक्डोट, एपिक, इनका मैंने आपको बता ही दिया। और स्नैच का मतलब छीनना। बस आज के लिए इतना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आपके अगर कुछ सजेशंस हो तो बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।